तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए, जैसे आप लोग देख पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया। 4 ऑप्शन देख पाएंगे और यहाँ पे दिया ऑप्शन गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है, उसके बाद थॉर्नडाइक है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पीयरमैन। और एक बात आप लोग बता दें, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन मत बोला कीजिए, और काफ़ी कमेंट स्टूडेंट ऐसे जो होते हैं बोल रहे हैं कि ऑप्शन इसके साथ दिया कीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं जो नेत्रहीन है, जिससे देखने की क्षमता इतना नहीं है, तो इससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन बोले तो आप लोग को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन देंगे तो आपको सोचने का समय मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो आप अपने दिल से भी सोच के जान सकते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे आंसर बोल देते तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था कि या नहीं आता था। तो फिर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन बोला जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको इससे फ़ायदा है और इससे उसको भी फ़ायदा हो जाएगा जो नेत्रहीन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करें देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बुद्धि को दर्शाता है। चलिए, ऑप्शन देख पाएंगे 80 से 90 है, 120 से 130 है, 70 से 79 है और 90 से 109 है। तो मैं ऑप्शन को जल्दी बोलने की कोशिश करूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 90 से 109। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइमन जो प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया वर्ष में, यानी कौन से वर्ष में साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। चलिए देख पा रहे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1908, 1905, 1906 और 1912। सो क्वेश्चन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1908। क्या हो जाएगा, 1908। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह देख पाएंगे कि बुद्धि लब्धि संपर्त्य को किसने विकसित किया। चलिए देख पाएंगे, साइमन है, बिने है, टर्मन है और उसके बाद क्या कहते हैं, गिलफोर्ड है। तो यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, साइमन, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख पाएंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह सील गुण के अंतर्गत आता है। यह सील जो है गुण के अंतर्गत है, कौन से गुण के अंतर्गत आता है देख पाएंगे। 4 ऑप्शन है, सतही सील गुण है, केंद्रीय सील गुण है, प्रमुख सील गुण है और गौण सील गुण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रमुख सील गुण, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर देख पाएंगे, कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है। क्या मापता है, देखिए बुद्धि है, अभिरुचि है, व्यक्तित्व है और अभिक्षमता है। क्या राइट आंसर होगा सोचिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो यहाँ पे देख पाए 4 ऑप्शन के हिसाब से किसके अनुसार हुई, किससे हुई, श्रेष्ठ व्यक्ति से या फिर मुखौटा से या फिर अभिनय करने से या इनमें से कोई नहीं। सो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मुखौटा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है EPQ का सही रूप है। EPQ का सही रूप है। चलिए देख पाएंगे 4 ऑप्शन दिया होगा किसान में, तो देखिए ऑप्शन को, और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नवाली। क्या हो जाएगा, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नवाली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें देख पा रहे कि रोसार्क जो है स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को, और कुछ ऑप्शन है 12, 11, 9 और 10। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्वता सिद्धांत से संचालित होता है। देखिए इदम है, प्राहम है, अहम है और इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, नहीं अहम। क्या हो जाएगा, अहम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर देख पाएंगे, सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS की किस अवस्था में व्यक्तित्व बीमार हो जाता है। देखिए ऑप्शन चेतावनी है, प्रतिरोध है, उसके बाद परिश्रांति है और क्या कहते हैं, किसी में नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका परिश्रांति, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिबल एवं क्या कहते हैं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है। देखिए सियर है, हॉलमस है, सेली है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं सियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का देख पा रहे ICD-10 प्रस्तुत किया गया। देखिए भारतीय मानव क्या कहते हैं मनोचिकित्सा संघ द्वारा, अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
इसका सी हो जाएगा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा देख पा रहोगे कि सर्वे विभर में मुख्य रूप से जो है किस विकृति में देखने को मिलता है। चलिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी सीजोफ्रेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ क्वेश्चन करा है कि ट्रिसोमी यानी 21 का जो अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 29 का अन्य नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डाउन संलक्षण। क्या हो जाएगा? डाउन संलक्षण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। और भी बाकी 3 क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देख पाएंगे? इनमें कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? इनमें से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? देखिए हेरोइन है, मॉर्फिन है, और क्या कहते हैं मिथाडोन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन जो किसने किया? मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? देखिए इगास मोनिज है, और सरलेटी, और क्या कहते हैं अल्बर्ट एलिस और थर्स्टन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का इगास मोनिज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर देख पाएंगे, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चलिए देखिए ऑप्शन देखो है मैस्लो, और क्या कहते हैं क्या है कि फ्रायड, और क्या है रोजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी हिप्पोक्रेटस। क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह देख पाएंगे, विश्व योग दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 21 जून को। कब मनाया था? तो 21 जून को। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है। देखिए यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक जो चिकित्सा इसका संबंध है किससे है? देख पाएंगे यंग से है, फ्राइड से, मैस्लो से, या फिर एडलर से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा फ्राइड से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 का है थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है। थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है भाषा विकास है, व्यक्तित्व है, उसके बाद अभिवृत्ति मापन है, और इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी अभिवृत्ति मापन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? देखते 3, 2, 5 और 4 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे कि मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? देखिए जाति है, आयु है, बुद्धि है, और क्या है परिवार है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 23 का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 24 है कि भारत में जाति पूर्वधारणा का निम्नलिखित में से कौन जो है कारण है? देखिए संस्कृति है, धर्म है, और राजनीति है, उपयुक्त सभी। ABCD में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 का है। 25 में क्या क्वेश्चन कह रहा है? परिवार समूह है। परिवार समूह में प्राथमिक है, द्वितीय है, संदर्भ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नांकित में जो है कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? देखिए मानक है, और भूमिका है, समूह सोच, और पदवी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी समूह सोच। क्या हो जाएगा? समूह सोच। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का देख पाएंगे, समूह संघर्ष का जो कारण कौन नहीं है? समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? संचार की कमी, उसके बाद है सापेक्ष वचन, और प्रत्यक्षित असमानता, उसके बाद है पुरस्कार संरचना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरस्कार संरचना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का निर्धारक नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, व्यक्तित्व है, और भी है पुरस्कार संरचना, प्रतिस्पर्धा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। मैं स्पीड में आप लोग को बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 29 का देखिए 2 जून है, 5 सितंबर है, 2 अक्टूबर है और 5 नवंबर है। तो 29 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर देख पाएंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। देखिए ऑप्शन है 21 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, उसके बाद 21 अगस्त है और 21 नवंबर है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 11 अक्टूबर। क्या हो जाएगा 11 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा देख पा रहे होंगे। निर्धारित के गुणों में नहीं होती है, निर्धारित के गुणों में निर्धनता के गुणों में नहीं होते हैं, निर्धनता के गुणों में नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कुंठा है, सामाजिक असुविधा है और वंचन है, सामाजिक भेदभाव है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंठा। क्या हो जाएगा कुंठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर देख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन भूभागिता से संबंध है। चलिए देखिए सामाजिक अनुपालन है और सामाजिक अनुरूपता है, अंतरता और विशिष्टता इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन राइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक अनुरूपता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा देख पाओगे। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके इसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं उसको, एक तरह ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी। क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कराया। भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा जो खतरा कौन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जाति पूर्वधारणता है और सांप्रदायिकता है, आर्थिक भिन्नता है, सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 35 कराया। इनमें से कौन जो एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, परामर्श का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। व्यक्तित्व है, शैक्षिक है, व्यवसायात्मक क्या है, व्यवसायात्मक और निर्देशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निर्देशन। आगे क्वेश्चन नंबर 36 का देख पाएंगे। परामर्श का उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे उपचारात्मक है, विकासात्मक है और निरोधात्मक। उसके बाद इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कराया। परामर्श में संबंध होता है। चलिए सामाजिक है 2 ऑप्शन और सहायता परक है, उसके बाद व्यक्तित्व परक है और उसके बाद है वस्तु परक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का, सोचिए, और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी सहायता परक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा देख पा रहे निम्नलिखित में जो है कौन संचार का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रानुभूमि। क्या हो जाएगा, प्रानुभूति। क्या हो जाएगा, प्रानुभूति। आगे क्वेश्चन नंबर 39 करा देख पाएंगे। परामर्श का उद्देश्य होता है। ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे कि परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी सक्रिय सुनना। आगे क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे। संचार का तत्व नहीं है। संचार का तत्व कौन सा नहीं है इनमें से। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुनना है, बोलना है, प्रानुभूति है और शारीरिक क्या कहते हैं, शारीरिक भाषा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रानुभूति। क्या हो जाएगा, प्रानुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख पाएंगे। प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से, ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सशर्त सम्मान। क्या हो जाएगा, सशर्त सम्मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं 42 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप लोग देखा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर की, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग को फ़ायदा तो हो ही जा रहा है, और अपने दोस्त जो है उसको भी दिलाइए, उसको भी फ़ायदा दिलाइए, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तो सब तक पहुँचना चाहिए। और आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो ये भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग की मेहनत करता हूँ तो आप भी लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक